हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हम अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर आज पढ़ेंगे हाइपर बिलीरुबिनेमिया और जॉन्डिस के बारे में। मीन्स जॉन्डिस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसका क्या कारण होता है, मीन्स कॉजेस के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जिसको आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा फार्मेसी के डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, HAP, माइक्रोबायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स और भी अदर सब्जेक्ट्स के यूनिट वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स, लेक्चर वीडियोस, MCQs और मॉडल क्वेश्चन पेपर, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। और ये सब आपको अवेलेबल होगा बहुत ही मिनिमम प्राइस में। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हाइपर बिलीरुबिनेमिया क्या होता है? तो जैसा कि नाम है हाइपर प्लस बिलीरुबिनेमिया, इसका मतलब जब ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपर बिलीरुबिनेमिया बोलते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ सीरम बिलीरुबिन एवो दी नॉर्मल लेवल। और नॉर्मल वैल्यू क्या होता है? नॉर्मल जो टोटल बिलीरुबिन जो होता है उसका कंसंट्रेशन वो 1 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। मीन्स 100 ml में 1 mg से कम होना चाहिए। और अगर इसका लेवल इससे बढ़ जाता है तो उसी को हम हाइपर बिलीरुबिनेमिया बोलते हैं। और अगर इसका लेवल जो है 2 mg से ज़्यादा हो जाता है, 2 mg पर डेसीलीटर से, तो ये टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ होने लगते हैं, टिश्यूज़ में जाने लगते हैं। जैसे कि स्क्लेरा मीन्स हमारे आँख का जो वाइट पोर्शन होता है उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। तो वहाँ पे वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो येलो हो जाता है। तो बिलीरुबिन क्या है, कैसे बनता है और किस तरीके से हमारे बॉडी से वो एक्सक्रीट होता है, मीन्स आउट होता है, तो इसको हमने डिटेल में बताया था कैटाबोलिज्म ऑफ हीम में, मीन्स हीम के ब्रेकडाउन में। हीम क्या होता है? जो कि हीमोग्लोबिन का पार्ट है। और हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर। मीन्स हीम के डिग्रेडेशन मीन्स ब्रेकडाउन से बिलीरुबिन बनता है। और हीम कहाँ से आता है? मेजरली रेड ब्लड सेल से आता है फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, या अदर जो हीम कंटेनिंग जो प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि साइटोक्रोम्स हो गए, मायोग्लोबिन और भी अदर सोर्स है। तो हीम के ब्रेकडाउन से जो बिलीरुबिन बनता है, ये बिलीरुबिन का फर्दर प्रोसेसिंग होती है बाय द लीवर और इंटेस्टाइन में, ताकि ये बॉडी से जो है आउट हो सके इन द फॉर्म ऑफ यूरोबिलिन और स्ट्रैकोबिलिन। तो ये किस तरीके से होता है तो इसको ऑलरेडी हमने डिटेल में बताया इससे पहले के वीडियो में, तो उस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो बिलीरुबिन बेसिकली क्या है? ये एंड प्रोडक्ट होता है, या कह सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट होता है आरबीसी के ब्रेकडाउन या आरबीसी के डिग्रेडेशन, या कह सकते हैं हीम के ब्रेकडाउन या हीम के डिग्रेडेशन का। तो इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं जॉन्डिस क्या होता है। जॉन्डिस, जिसको इक्टेरस भी कहा जाता है, इसको डिराइव किया गया है फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जॉन, जिसका मतलब होता है येलो। तो जॉन्डिस बेसिकली है क्या? ये एक क्लिनिकल कंडीशन है जो कि करेक्टराइज्ड बाय द येलो कलर ऑफ द वाइट ऑफ द आई एंड द स्किन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इमेज है जिसमें आप हेल्दी ये पर्सन है, इधर साइड का जो है लेफ्ट साइड हेल्दी स्किन कलर, आईज जो सब सारे क्या हैं, ये हेल्दी कलर है। और उसके बाद यहाँ पे आप जॉन्डिस वाली कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे आईज है उसका जो वाइट पोर्शन है वो पूरा येलो दिखने लगेगा, स्किन जो है पूरा येलो हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम जॉन्डिस बोलते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में बिलीरुबिन जो है वहाँ पे रुक जा रहा है, रिटेंशन मतलब बिलीरुबिन वहाँ पे डिपॉजिट हो जा रहा है। एक्सेस अमाउंट में बिलीरुबिन का डिपॉजिट होने की वजह से जॉन्डिस की कंडीशन जो है अकर होती है। तो बेसिकली जॉन्डिस क्या है? एक ऐसा क्लिनिकल कंडीशन है, एक ऐसा सिम्टम्स हैं जो कि अकर होता है बिलीरुबिन के एक्सेस बॉडी में डिपोजिशन की वजह से। और वो क्यों होता है? बॉडी में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स, ऐसा डिसीज या डिसऑर्डर होने की वजह से ये कंडीशन जो है अकर होता है। तो सीरम का जो बिलीरुबिन लेवल होता है वो 1 से 2 mg पर डेसीलीटर जब होता है तो उसको हम लेटेंट जॉन्डिस बोलते हैं, जिसमें कि सीरम का बिलीरुबिन का लेवल तो बढ़ गया क्योंकि 1 से कम होना चाहिए, लेकिन इसमें येलोइश डिस्कलरेशन नहीं होता है स्क्लेरा का, वाइट ऑफ द आई। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हो गया तो फिर जो है येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है आई का।
तो अब नेक्स्ट जानते हैं जॉन्डिस कितने टाइप के होते हैं। तो जॉन्डिस को मेजरली 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। प्री हेपेटिक जॉन्डिस जिसको हेमोलाइटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं, हिपेटिक जॉन्डिस जिसको इंट्रा हिपेटिक जॉन्डिस भी बोला जाता है, और पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी बोलते हैं। तो इन टाइप्स को हम डिटेल में जानते हैं, इसके कॉजेस, इसके कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले जानते हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस जिसको प्री हिपेटिक जॉन्डिस भी कहा जाता है। प्री हिपेटिक मतलब कि लीवर में प्रोसेस होने से पहले कुछ ऐसे कंडीशन अकर हो जाते हैं जिसकी वजह से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। तो हीमोलाइटिक जॉन्डिस का क्या कारण होता है? तो जब एक्सेसिव रेट ऑफ रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हमारा रेड ब्लड सेल या जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं वो टूटने लगता है। इंक्रीज्ड हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन, तो ये बढ़ जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, जब रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होता है तो हीमोग्लोबिन रिलीज होता है और ये हीमोग्लोबिन फिर फर्दर ब्रेकडाउन होकर हीम और ग्लोबिन में कन्वर्ट होता है और यही जो हीम पार्ट है बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है। तो जब बहुत ज़्यादा मात्रा में रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होगा, बढ़ जाएगा, तो बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है। तो इसी को हम हीमोलाइटिक जॉन्डिस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हेमोलाइटिक जॉन्डिस क्यों होता है? ड्यू टू द एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ द रेड ब्लड सेल। और ये बिलीरुबिन कहाँ जाता है? ब्लड के थ्रू लीवर में जाता है प्रोसेस होने के लिए, क्योंकि लीवर में जाने से पहले ही ये बिलीरुबिन का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है ड्यू टू दी एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। इसी कारण से इसको हम प्री हिपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अकर्स बिफोर द लीवर प्रोसेस बिलीरुबिन लीडिंग टू हाई लेवल ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इन द ब्लड। तो जैसा हमने आपको बताया, ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है? लीवर में जाता है और वहाँ पे ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट होता है और फिर वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। तो जब ओवर प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा मात्रा में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनने लगेगा तो ये लीवर की कैपेसिटी, उसकी जो एबिलिटी है बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट करने का, उससे बाहर हो जाता है, उसकी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है। इसी कारण से क्या होगा? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है ये ब्लड में इसका मात्रा जो है वो बढ़ जाएगा। तो कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें रेड ब्लड सेल का जो ब्रेकडाउन है वो बढ़ जाता है? तो यहाँ पे है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? जो रेड ब्लड सेल्स का जो शेप है वो सिकल की जैसे, मीन्स हंसिया का आकार का हो जाता है। तो उस कंडीशन में जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है तो उसमें कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें कि रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है। थैलेसीमिया भी एक एबनॉर्मल ब्लड डिसऑर्डर है। और टॉक्सिन जैसे कि स्नैक वेनम, केमिकल्स जैसे कि नाइट्राइट्स और एनिलीन डाई, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से, तो इनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो इमेच्योर जो आरबीसी है उसका ब्रेकडाउन बढ़ जाता है। इसके अलावा इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब कि जो ब्लड कंपैटिबल नहीं है उस पर्सन को, वो ब्लड जो है उसको दे देना, डोनेट कर देना, तो उस कंडीशन में भी हिमोलाइटिक जॉन्डिस हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसा हमने आपको बताया। तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? तो इंक्रीज इन द सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, जस्ट हमने डिस्कस किया हुआ, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बिलीरुबिन जो है एक्सक्रीट होगा बाइल में, जिसकी वजह से यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन दोनों का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ यूरोबिलिनोजन और डार्क ब्राउन कलर ऑफ फीकस, क्योंकि स्टर्कोबिलिनोजन का फॉर्मेशन बढ़ गया। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं हिपेटिक जॉन्डिस, जिसको हम इंट्रा हिपेटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं। हिपेटिक हम किसके लिए डिनोट करते हैं? लीवर के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है? लीवर डैमेज हो जाता है, मीन्स लीवर में डिफेक्ट आ जाता है, या लीवर का डिसफंक्शन, मीन्स लीवर अगर डिसीज हो गया है तो डिसफंक्शन ऑफ द लीवर ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन की वजह से, वायरल हेपेटाइटिस मोस्ट कॉमन है, या पॉइजन की वजह से, या कोई टॉक्सिन्स की वजह से लीवर डैमेज हुआ है, लीवर ठीक से काम नहीं करता है, जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो लीवर सेल इम्पेयर होने की वजह से क्या होता है? वो प्रॉपरली जो प्रोसेस नहीं कर पाते हैं बिलीरुबिन को, उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाते हैं बिलीरुबिन को। तो जैसे कि एग्जांपल हमने आपको बताया, हेपेटाइटिस A, B, C, सिरोसिस ऑफ लीवर, या अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज की कंडीशन में ये अकर होता है। और ये जो कंडीशन है, जब लीवर अपने आधे से भी ज़्यादा जो उसकी एक्सक्रीटरी कैपेसिटी है वो जब उसका चले जाता है, वो जब उसका लॉस हो जाता है, तो बिलीरुबिन का लेवल बढ़ता है। एक्सक्रीटरी कैपेसिटी मतलब कि बिलीरुबिन को
कॉन्जुगेट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको एक्सक्रीट आउट करने की जो कैपेसिटी है। तो लीवर में डिफेक्ट डिसफंक्शन होने की वजह से क्या होगा, ये जो ब्लड में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसका प्रॉपर अपटेक नहीं हो पाता है। अपटेक नहीं हो पाने की वजह से ब्लड में बिलीरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा लीवर में जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो प्रॉपर वो एक्सक्रीट आउट उसको नहीं कर पा रहा है। मतलब कि उससे क्या होगा, ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है लीक होगा ब्लड में, जिसकी वजह से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का भी लेवल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हिपेटिक जॉन्डिस के केस में जो कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसका दोनों का लेवल बढ़ जाता है। दूसरा हमने लिखा है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ एलानिन ट्रांसएमिनेस, जिसको हम एसजीपीटी भी बोलते हैं। एसजीपीटी का फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेस या एस्पर्टेट ट्रांसएमिनेस, जिसको हम एसजीओटी भी बोलते हैं, जिसका मतलब सीरम ग्लूटामेट ऑक्सोलोएसिटेट ट्रांसएमिनेस। तो क्या होता है, क्योंकि लीवर डिसफंक्शन या डैमेज की वजह से इन एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है डार्क कलर यूरिन। डार्क कलर यूरिन क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में बिलीरुबिन, यूरोबिलिनोजन का एक्सक्रीशन होता है यूरिन में, इसी कारण से यूरिन जो है डार्क कलर का हो जाता है। नेक्स्ट है पेल कलर या क्ले कलर स्टूल। जो स्टूल है उसका जो कलर है वो पेल या क्ले कलर हो जाता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ स्टर्कोबिलिनोजन। नेक्स्ट आते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जिसको पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। तो इसका क्या कारण है, तो जैसा कि नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन आना, ये कोई ब्लॉकेज हो जाना बाइल डक्ट का, किसकी वजह से, जैसे कि अगर गॉल स्टोन हो गया है, ट्यूमर हो गया है उस रास्ते में, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो बाइल है उसका पैसेज जो है वो नहीं हो पाएगा इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसको इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लीवर क्या करता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करता है, और फिर ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, ये बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ जाता है, ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहां पे ये प्रोसेस होके यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है। तो क्योंकि तो यहाँ पे इस बाइल डक्ट में ही ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाएगा, और ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन फिर यहाँ लीक करता है इनटू द ब्लड, और जिससे क्या होगा, ब्लड में बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इसी कारण से इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं, अनेबल टू एक्सक्रीट दी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। मतलब लीवर में जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हुआ है उसको इंटेस्टाइन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए लिखा हुआ है अकर्स आफ्टर द लीवर हैज प्रोसेस्ड द बिलीरुबिन बट कैन नॉट एलिमिनेट इट फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि लीवर में प्रोसेसिंग हो गई, जो बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड फॉर्म में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो बॉडी से बाहर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कौन से स्टेप में प्रॉब्लम होने की वजह से बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, लीवर के प्रोसेस करने के बाद। इसी कारण से इसको हम पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। तो जैसे कि गॉल स्टोन हमने आपको बताया, ट्यूमर या इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियाज, जिसको हम पेनक्रियाटाइटिस बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये सभी बाइल डक्ट्स को ब्लॉक करते हैं। तो हम और डिटेल में समझते हैं। लीवर के नीचे आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये गॉल ब्लैडर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गॉल ब्लैडर में ये गॉल स्टोन है, और यहाँ पे गॉल ब्लैडर में बाइल जो है ये स्टोर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिपेटिक डक्ट है, मतलब कि ये डक्ट जो है लीवर से आ रहा है। यहाँ पे क्या हो गया है, ये गॉल स्टोन्स है यहाँ पे। तो ये ब्लॉकेज होने की वजह से लीवर से जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है जो वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज होने की वजह से वो नहीं जा पाएगा। इसी तरीके से अगर ट्यूमर हो गया है, ये देख सकते हैं ये बाइल डक्ट है, ये ड्यूडेनम है, और ये कहाँ जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंसरस, मतलब यहाँ पे ट्यूमर हो गया है। तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा, अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन नहीं जा पाएगा लीवर से, ब्लड में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। तो ट्यूमर, कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियास में इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इन द सीरम। तो क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रहा है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चले जाता है, मींस ब्लड में चले जाता है, जिसमें ब्लड में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा और ये जो है यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट होने लगेगा। सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट इज एलिवेटेड, डार्क कलर यूरिन एंड क्ले कलर फीकस। तो डार्क कलर यूरिन किस तरीके से, तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, इसी कारण से ये जब ब्लड में जाता है
तो ब्लड में एक्सेस अमाउंट में होता है और ये यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट होता है। इसी कारण से जो यूरिन का कलर है वो डार्क हो जाता है। इसके अलावा क्ले मीन्स मिट्टी के कलर का फीकस हो जाता है, स्टूल हो जाता है। क्योंकि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ स्टर्कोबिलिन की कमी की वजह से, क्योंकि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यही यूरोबिनोजन में कन्वर्ट होने के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में वो स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होता है और वही रिस्पॉन्सिबल होता है फीकस के कलर के लिए। क्योंकि इसका इंटेस्टाइन में फ्लो नहीं हो रहा है, इसी कारण से लेस स्टर्कोबिलिन, तो लेस स्टर्कोबिलिन की वजह से जो स्टूल का कलर है वो पेल कलर का हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है नियोनेटल जॉन्डिस। तो होता क्या है, इसमें कुछ इन्फेंट्स होते हैं जिसमें सीरम का जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है, सीरम में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाईली एलिवेटेड 25 mg पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा हो सकता है, जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है और जिसकी वजह से हाइपर बिलीरुबिनेमिक एंकेफेलोपैथी या कर्निकटेरस दैट कॉसेस मेंटल रिटार्डेशन, इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। तो होते क्या है उन इन्फेंट्स में जो इमेच्योर हिपेटिक सिस्टम होता है कपल्ड विद इंक्रीज्ड हिमोलाइसिस, इमेच्योर हिपेटिक सिस्टम अपटेक, उसके कॉन्जुगेशन और बिलीरुबिन का सिक्रीशन के लिए जो उनका हिपेटिक सिस्टम है वो इमेच्योर होता है। उसके साथ क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हिमोलाइसिस हो रहा है, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम नियोनेटस जॉन्डिस बोलते हैं। मीन्स न्यू बॉर्न्स में जॉन्डिस अकर हो जाता है। ये आप देख सकते हैं ये हेल्दी न्यू बॉर्न है और राइट साइड में आप देख सकते हैं ये न्यू बॉर्न है विद जॉन्डिस, येलो कलरिंग ऑफ द स्किन एंड द आईज। तो यहाँ पे क्यों होता है, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम है यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज इज लो इन द न्यू बॉर्न में क्या होता है, जो ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है जो कि अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो उसकी जो एक्टिविटी होती है वो कम होती है न्यूबॉर्न में। फर्दर दूसरा लिमिटेशन क्या है, जो यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड है जो कि बिलीरुबिन से ऐड होता है टू कन्वर्ट इनटू द कॉन्जुगेटेड फॉर्म, तो इस सबस्ट्रेट की जो अवेलेबिलिटी होती है वो लिमिटेड होता है, तो कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता है। तो इन सब की कमी की वजह से जो नेट इफेक्ट होता है वो क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस कंडीशन में होता है नियोनेटल जॉन्डिस। तो क्या इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ड्रग फिनोबार्बिटॉल दिया जाता है नियोनेटल जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए, जो कि बिलीरुबिन को मेटाबोलाइजिंग एंजाइम को, मतलब बिलीरुबिन को जो मेटाबोलाइज करता है, तोड़ता है, उन एंजाइम्स को इंड्यूस करता है, एक्टिवेट करता है लीवर में। और कुछ नियोनेट्स में ब्लड ट्रांसफ्यूशन भी जरूरी हो जाता है ब्रेन डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा फोटोथेरेपी मतलब लाइट थेरेपी, जिसमें कि ब्लू लाइट दिया जाता है। बिलीरुबिन क्या करता है, ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है ऑफ वेवलेंथ 420 टू 470 नैनोमीटर मैक्सिमली। न्यूबॉर्न को जब जॉन्डिस हो गया है तो ये ब्लू लाइट जो है एक्सपोज किया जाता है और क्या प्रोसेस होता है उसमें, फोटो आइसोमराइजेशन होता है। मीन्स लाइट के प्रेजेंस में जो इस बिलीरुबिन का है इसका आइसोमराइजेशन होता है और जो टॉक्सिक जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो नॉन टॉक्सिक आइसोमर में कन्वर्ट होता है, जिसका नाम है ल्यूमिरुबिन। और ये ल्यूमिरुबिन ये इजिली जो है किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है इन दी अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म, क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ये एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता है, लेकिन उसका आइसोमरिक फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाता है लाइट पास करने से ल्यूमिरुबिन, वो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में ही एक्सक्रीट आउट हो सकता है किडनी के थ्रू। और सीरम बिलीरुबिन इज मॉनिटर्ड एवरी 12 to 24 आवर, हर एक 12 से 24 घंटे में सीरम के बिलीरुबिन के कंसंट्रेशन देखा जाता है। फोटोथेरेपी कंटिन्यूसली कैरी आउट किया जाता है जब तक कि सीरम का जो बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन है वो 1 mg पर डेसीलीटर से कम नहीं हो जाता, मतलब कि नॉर्मल नहीं हो जाता। तो ये हो गया जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस क्या होता है, कितने टाइप्स के जॉन्डिस होते हैं, क्या क्या इसके कारण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसके साथ डिफरेंट जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें उससे रिलेटेड MCQs। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।